सो सीन पेशेंट को हैंडल करने का है जो कि अनीशा की तरफ से एक चाल चली गई है क्योंकि उनको पता था वो पेशेंट कितना क्रिटिकल है, फिर भी उन्होंने ये केस आपको दिया है और पेशेंट की डेथ भी हो गई है। क्या कहेंगे इसके वजह से? मुझे ये तो नहीं पता है कि ये अनीशा की चाल है या क्या हुआ है, जो भी हुआ है बैक स्टोरी मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मैं एक बहुत ही पैशनेट डॉक्टर हूँ और किसी भी डॉक्टर का ये धर्म है कि वो सबसे पहले अपने जो पेशेंट है उनको बचाए, उनकी जान बचाए, ज़िंदगी बचाए। सो होता ये कि मैंने पहले ही ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था अनीशा को कि ये जो जिस एज में है वहाँ पे ये सर्जरी करना बहुत रिस्की होगा। ऊपर से उनकी जो रिपोर्ट्स आई थी वो नॉर्मल नहीं थी, लेकिन अनीशा ने बोला कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो बहुत ही नॉर्मल है। तो आई सेड यस ओके, अगर नॉर्मल है तो मैं सर्जरी के लिए आता हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, फेक बनाई गई हैं या जो भी किया गया है, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं किसी और चीज़ के लिए जा रहा था, लेकिन इतने में नर्स आती हैं, वो मुझे बताती हैं कि उन्हें दूसरा कार्डियक अरेस्ट आया है। तो एंड आई वेंट टू ओटी और मैं देखता हूँ कि मैं किस तरह से ये कर सकता हूँ। और एक टाइम के बाद क्योंकि वहाँ पे पेस मेकर भी है जो हार्ट बीट को सपोर्ट करता है, और वहाँ पे मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे उनकी जो फ्लैट लाइन है, जो ईसीजी इको है उसके, वो लाइन फ्लैट हो चुकी है एंड पेशेंट की डेथ हो जाती है। बट इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस अब दिग्विजय को? अभी तक क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर माने गए हैं, उन्होंने जो भी केस किए हैं अभी तक किसी की डेथ ऐसे हुई नहीं है, क्योंकि जो केस ऐसा नहीं है कि हर किसी को बचा लिया, मतलब जो उनको लगता था ये केस बहुत क्रिटिकल है तो वो लेते ही नहीं थे। ठीक है, जिसको लगता था कि मैं इसे बचा सकता हूँ तो वो केस वो ले लेते थे। सो अभी इसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो जो फैमिली है वो बहुत चिड़ी हुई है, उनको लगता है क्योंकि मेरा भी सोहम के साथ फ़ाइट हुई, वो सब नेशनल न्यूज़ में आई थी और कई बार ऐसा नेशनल न्यूज़ में आ चुका हूँ, तो वो लोग बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे थे अपनी मम्मी से कि मुझसे उनको सर्जरी करानी चाहिए। तो अभी आई थिंक बाहर निकलूँगा, वो तोड़ा फाड़ी ये सब चीज़ें और चलेंगी। राइट, लास्टली फैंस को बहुत सारा प्यार एंड आई विश कि आपको शो पसंद आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लीज़ आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू भाई। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। और अन्विशा, ये क्या है? आपको सब जानते हुए भी आपने दिग्विजय को ये ऑपरेशन करने के लिए कहा है, उनको दिया है ये केस। तो ये आपकी कैसी चाल है, क्यों चली है आपने ये? तो एक्चुअली होता क्या है कि एक बहुत ही क्रिटिकल केस होता है, और आपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा होगा कि अनीशा बहुत चाल चलती है एंड थोड़ा सक्सेसफुल होता है, बट प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं होता है। बट ये वाला मैंने इतना एक्सट्रीम लेवल पे मैं लेके जाती हूँ ना कि अब तो कुछ भी करके यार होना ही चाहिए, समथिंग शुड हैपन। तो एक पेशेंट होता है 70 ईयर ओल्ड का, एंड उन लोग मुझे बताता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि इज़ अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट होता है। सो क्या करें हम? तो मैं बोलती हूँ कि आई एम सॉरी, दिस इज़ हर्टिंग मी दिग्विजय, पर ये केस तो तुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे मुझे पता है कि पेशेंट बचेगा नहीं और फिर उस बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और मैं वही चाहती हूँ, प्रॉब्लम में भी मैं ही डालती हूँ, प्रॉब्लम से बाहर भी मैं ही निकालती हूँ। और यही बीच में मुझे एक सपना आता है कि दिग्विजय मेरे घर पे आता है और मैं नींद से उठ के मैं बोलती हूँ कि तू यहाँ, और फिर वो मुझे अचानक से रोते रोते गले लगाता है और मुझे बोलता है कि यार मैं तो रानी से प्यार नहीं करता, इज़ जस्ट यू एंड नो बडी एल्स। मैं खुश हो जाती हूँ और उतने में मुझे पता चलता है कि ये तो सपना है साला, मैं नींद से उठ जाती हूँ। लेकिन क्या लगता है कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगी इस बार अन्विशा? और लगता है दिग्विजय पर ये जो चाल आपने फेंकी है वो कामयाब हो पाएगी? डेफिनेटली इस बार बहुत, पहले तो क्या 10% 20% तक मेरी चाल चल रही थी, इसमें 50+ पक्का है। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि क्योंकि मैंने जब सोचा था कि ये प्लान मुझे करना है, तब मुझे पता था कि मेरे दिग्विजय को तो हर्ट होगा ही, विल बी वेरी अपसेट। बट अनीशा का ये जो प्लान इसने इस बार किया है, ये इतने एक्सट्रीम लेवल तक है ना कि इट विल बी डेफिनेटली मोर देन 10 and 20%। लेकिन डर नहीं लग रहा है कि कहीं ये आपकी चाल उल्टी ना पड़ जाए और दिग्विजय फंस ना जाए? हाँ, डर तो है, पर जिस प्यार में डर नहीं तो प्यार प्यार नहीं। ऑलराइट, लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल द फैंस? प्लीज़ कीप वॉचिंग अस, वॉच पॉकेट में आसमान, और आप अपना इतना प्यार देते रहे कि हमारी टीआरपी भी बढ़ती रहे। एंड थैंक यू बस।